सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे बल्कि वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी कि उसके पेरेंट्स को दो पैसे कमाने के लिए भी बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता था। सोनिया के माता पिता बिहार से थे, लेकिन काम धंधे की तलाश में वो लोग दिल्ली चले आते हैं और दिल्ली में ही एक किराए के घर में पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है। और दिल्ली में सोनिया के पिता चारा बेचने का काम शुरू कर देते हैं और उसकी माता दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। पैसों की कमी के कारण 10th क्लास के बाद सोनिया की पढ़ाई छूट गई, लेकिन सोनिया ने सपने देखना नहीं छोड़ा था और सोनिया को इस बात की जिद थी कि वह अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से निकालेगी और इसके लिए उसने सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला किया। और 10th क्लास की पढ़ाई छूटने के बाद उसके पास जो भी सेविंग थी उस सेविंग से उसने एक स्मार्टफोन खरीदा और इसके बाद इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। जब भी उसके घर वाले यानी कि माता पिता काम के लिए बाहर चले जाते तो अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद घर में सारा दिन रील्स बनाती रहती थी, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि अगर वह रेगुलर वीडियो अपलोड करेगी तो एक ना एक दिन पेड अपॉर्चुनिटी उसके लिए ज़रूर मिल जाएगी। अब सोनिया ने दिल्ली के वीआईपी इलाकों में जाकर रील्स बनाना शुरू कर दिया था। उसको इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। सोनिया के इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ने लगे। अब सोनिया के 7,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गए थे। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि उसकी ज़िंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। और जी हाँ, यह वही भूत है जिसने सोनिया की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। सोनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस भूत से मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित सिंह है। आज की सच्ची घटना महज 19 साल की लड़की सोनिया की है। एक साल पहले जब सोनिया महज 19 साल की थी तो उसकी किस्मत में एक भूत आया। फिर दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। जी हाँ, यह कोई भूत मूवी वाला नहीं था, यह था सोनिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड जिसे सोनिया प्यार से भूत बुलाती थी। इस शख्स की जानकारी सोनिया के घर वालों को भी नहीं थी, लेकिन बाद में सोनिया ने धीरे धीरे अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। सोनिया ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी में अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड जिसे भूत बुलाती थी उसकी भी पिक्चर शेयर करना शुरू कर दिया। इसके बाद घर वालों ने नोटिस किया कि सोनिया के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। तो सोनिया के घर वालों ने पूछा कि आखिर यह लड़का कौन है। तब सोनिया ने घिसा पीटा जवाब देकर टालने की कोशिश की कि उसका नाम भूत है और वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसके बाद घर वालों को भी सोनिया की फिक्र होने लगी। तभी अगस्त 2024 में सोनिया की मां ने नोटिस किया कि अब सोनिया घर में ही रहने लगी है और सोनिया की तबीयत भी खराब रहती है। जबकि सोनिया पहले दिन भर घर के बाहर रील बनाती रहती थी। तभी सोनिया को डॉक्टर के पास ले जाया गया और सोनिया को वहां दिखाया गया। तभी सोनिया की जब रिपोर्ट आती है तो घर वाले भी परेशान और हैरान हो जाते हैं। उनकी महज 19 साल की बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब इसके बाद सोनिया की जिंदगी इस करवट बदलती है जिससे सोनिया की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। सोनिया की मुलाकात 15 महीने पहले एक लड़के से होती है जिसका नाम संजू बताया जाता है, लेकिन सोनिया इसे प्यार से भूत बुलाती थी। यह लड़का हरियाणा का रहने वाला होता है, लेकिन इसकी फैमिली भी सोनिया के पास ही एक किराए के घर में रहते थे। लेकिन सोनिया की मुलाकात और संजू की मुलाकात इंस्टाग्राम में होती है। फिर ये दोनों एक अच्छे दोस्त हो जाते हैं और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन सोनिया इस लड़के से बेहद प्यार करने लगती है और उसे अपना पति भी स्वीकार कर लेती है। सोनिया की लास्ट पोस्ट 20 अक्टूबर 2024 को पड़ती है, जिसमें सोनिया अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड संजू यानी भूत को ही अपना सब कुछ बताती है। और इसके बाद सोनिया अपने घर वालों को भी बता देती है कि इस बच्चे का पिता कोई और नहीं जबकि संजू है। इसके बाद सोनिया 21 अक्टूबर की सुबह 5 बजे अपनी बहन को यह कहकर घर से निकल जाती है कि संजू की मां उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए
इसलिए मैं और संजू कहीं भागकर अपनी दूसरी दुनिया बसाएंगे। इसके बाद वह घर से निकल जाती है और जैसे ही सोनिया की माँ सुबह जगती है, जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी चली गई है, तो वह सोनिया को कॉल करती है। लेकिन सोनिया का कॉल तब स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन फिर भी कुछ घंटे बाद उसकी माँ फ़ोन करती है, तब सोनिया की कॉल जाती है और वहाँ पर संजू सामने से रिसीव करता है और संजू बोलता है कि तुम्हारी बेटी तुम सबसे बहुत नफरत करती है, वह तुम लोगों से कुछ बातचीत नहीं करना चाहती है, इसलिए तुम लोग फ़ोन करके उसे परेशान न करो। लेकिन सोनिया की माँ संजू से गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ हमारी बेटी से एक बार बात करा दो और हम ये तो बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है और हमारी बेटी कैसी है। इसके बाद संजू फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। फिर भी परिवार वालों का मन नहीं मानता, तो फिर वो लोग बराबर कॉल करते रहते हैं। इसके बाद भी बराबर मोबाइल उसका स्विच ऑफ आता है। इसके बाद उसी दिन रात्रि के 11 बजे जब सोनिया का भाई मनीष कॉल करता है, तब भी संजू फ़ोन को रिसीव करता है और संजू यह कहता है, फिर से वही बातें कहता है कि तुम्हारी बहन तुम लोगों से कोई बातचीत नहीं करना चाहती। इसी बीच सोनिया के भाई मनीष को बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें यह कहा जाता है कि गड्ढा और गहरा खोदो। इसके बाद मनीष को कुछ अनहोनी होने की शंका होती है, या मनीष को लगता है कि उसकी बहन के साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। इसके बाद फिर पूरी परिवार यानी पूरी फैमिली पुलिस वालों के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि तुम्हारी बेटी बालिग हो चुकी है और वह खुद ही अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई है। लेकिन इसके बाद उनके घर वाले यानी सोनिया के घर वाले खुद ही सोनिया की तलाश करना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग सोनिया के सीक्रेट बॉयफ्रेंड यानी संजू के घर पहुंचते हैं और संजू के घर पहुंचने के बाद जब उन्हें कहानी पता चलती है तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरअसल संजू का असली नाम सलीम होता है और सलीम के घर वालों का कहना था कि उन्होंने अपने बेटे को घर से बेदखल कर दिया है और उन्हें अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद सोनिया के घर वाले तो और भी परेशान हो जाते हैं। तो इसी बीच सोनिया के भाई मनीष पर 23 अक्टूबर को दिल्ली पश्चिम बिहार से एक कॉल आता है। पुलिस वालों का कहना था कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है, जिसमें उस लड़के के पास सोनिया के डॉक्यूमेंट और सोनिया का आधार कार्ड पाया है। तुरंत ही सोनिया का भाई मनीष पुलिस थाने पहुंचता है। जब वह उस लड़के को देखता है तो वो लड़का कोई और नहीं संजू यानी सलीम ही होता है। इसके बाद पुलिस सलीम से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो सलीम यहाँ वहाँ की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती है तो उसने सच बताना शुरू कर दिया। यह सच एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें बड़ी चालाकी के साथ सोनिया को फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया अपने घर से निकलती है तो उसे पिक करने के लिए सलीम उर्फ संजू एक कार में आता है और इसको पिक करने के बाद कुछ ही दूरी के बाद वह अपने दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक करता है। इसके बाद साजिश के तहत वो लोग रोहतक रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। इसी बीच सोनिया संजू से शादी के लिए दबाव डालती है, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन संजू झगड़े को शांत करने के लिए शादी का वादा कर देता है। फिर ये सभी लोग शादी के वादे का जश्न मनाने के लिए रोहतक की ओर चल पड़ते हैं और शाम को ये सभी रोहतक पहुंच जाते हैं। वहां पर सलीम उर्फ संजू, ऋतिक और पंकज ये तीनों सभी दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद वहाँ खूब ये लोग जश्न मनाते हैं। फिर जश्न मनाने के बाद ये लोग साजिश के तहत रोहतक से सुनसान 30 किलोमीटर दूर आगे निकल जाते हैं। वहाँ एक गांव पड़ता मदीना, उसी के पास में ये लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और इसके बाद बड़ी बेरहमी से सोनिया को मारना पीटना शुरू कर देते हैं और इसके बाद चार्जर की केबल से सोनिया की ये लोग सांसें छीन लेते हैं।
और इसी बीच यानी कि रात्रि के 11 बजे सोनिया के भाई मनीष का जब कॉल आया था तभी ये वारदात हो रही थी और तभी उसे बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है, गड्ढा और गहरा खोदो। तब की घटना ही होती है जब ये लोग सोनिया का वहाँ पर सोनिया की सांसें छीन रहे थे। इसके बाद ये लोग वहाँ सोनिया को दफना कर वापस दिल्ली चले आते हैं ताकि उन पर कोई शक ना हो। सोनिया जो कि 7 महीने के प्रेग्नेंट होती है, जिसकी बच्चे की वो माँ बनने वाली होती है, उसे क्या पता था कि वही बंदा, वही शख्स एक दिन उसके लिए हवान बनकर आएगा। तो साथियों, ये थी सोनिया की सच्ची घटना।